देश में कुछ ही दिनों बाद लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। मौसम में गर्मी के तेवर बढ़ने के साथ ही चुनावी गर्मी भी देखी जा रही है। बात करें राजस्थान के भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की, तो अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किया। पिछले 2 चुनाव से यहां भाजपा के वर्तमान सांसद सुभाष बहेड़िया विजयी रहे। इस बार लोकसभा चुनाव में सेहरा किसके सर बंधेगा, कौन बनेगा सांसद? अभी तक के सांसद के कार्यकाल का पोस्टमार्टम करने हमारे संवाददाता लोकेश तिवारी पहुंचे जनता के बीच और जाने शहर के हाल। और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। 400 पार का आंकड़ा पास गया। पानी लाके अगर किसी ने दिया है तो सीपी जोशी ने दिया है। कोई विकास का नाम नहीं, केवल उल्लू बनाने का काम है। चुनाव ये देश के मुद्दों पर लड़ा जाएगा और देश विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है। जो भी इनके खिलाफ बोलते हैं उन पर सीडी सीबी के छापे लगवा देते हैं। हर एक तरह से जनता त्रस्त हो चुकी है और आने वाले चुनाव में इनको नकारने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, एक ही विचारधारा है, नफरत पैदा करो, लड़ाओ, लोगों को भिड़ाओ और हिंदू मुस्लिम करो, शमशान घाट कब्रिस्तान करो, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। नमस्कार। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब बीजेपी चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। लोकसभा चुनाव सर पर है और दोनों पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को उतारने में लगी हुई है। परंतु राजस्थान की बात करते हैं और भीलवाड़ा जिले की बात करते हैं तो भीलवाड़ा में दोनों प्रत्याशियों के अभी कोई टिकट फाइनल नहीं हुए हैं। और एक तरफ जहां मोदी जी अलग अलग योजनाओं को लेकर के वो चल रहे हैं, जिसमें अब कई बार 400 का आंकड़ा पार करने पर लगी हुई है, वहीं कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। अब देखना यह है कि दोनों अपना पक्ष कितना मजबूत कर पाते हैं। हमारे बीच में भीलवाड़ा की जनता मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि सर ये लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है। लोकसभा चुनाव में देश की अखंडता, देश में विकास, यही मुद्दा रहने वाला है। और पिछले जो मोदी जी ने गारंटी दी है अपनी, और आप देखिए जब पहली बार मोदी जी आए तब उन्होंने कहा कि 370 तो उन्होंने हटाई। और अब जो समान नागरिक संहिता पर बात चल रही है, एक संविधान इस पर बात हुई है। आप देखिए अभी वन नेशन का राष्ट्रपति कोविंद साहब ने कल मांग पत्र सौंपा है। देश के अंदर महिलाओं में सशक्तिकरण आए, इस समय हमने बिल पास कराया उन्होंने। आप देखिए छोटी बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसी कई योजनाएं, एक से लेकर मैं 500 योजनाएं आपको केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी जी की गिना दूं, जो इस देश के विकास में अपना मील का पत्थर साबित होगी। और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। 400 पार का आंकड़ा पास गया। आपको भी लगता है कि मोदी जी इस बार ये 400 का आंकड़ा छू पाएंगे? बिल्कुल छू पाएंगे नहीं, और हो सकता है कि इससे भी कई अच्छी रिजल्ट आए, जितना अच्छा परिणाम आए, जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी ने जो हमारे पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, और जो दीनदयाल जी ने जो कहा अंत्योदय, तो भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंत्योदय तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, जहां अंत तक किसी भी विषय में, किसी भी उस पर, चाहे महिला हो, युवा हो, किसान हो, निर्धन हो, उनका जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, वो क्या चाहता है, उन सबको समझ करके भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और मैं तो इतना कहना चाहूंगी कि मोदी जी की तो सोच इतनी है कि जहां तक हमारे जैसा एक साधारण व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, वहां तक वो लोगों की मदद करने की सोचते हैं। और इसलिए अंतिम पंक्ति पर, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वहां तक बैठे हुए व्यक्ति की वो मदद करते भी है। अभी भाई ने बताया था कि सीएए भी लागू हो चुका है, इसका इस आने वाले चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनता बीजेपी को नकार चुकी है। पिछले 10 साल में सांसद महोदय ने भीलवाड़ा का बेड़ा गर्क कर रखा है। आप भीलवाड़ा में घूमिए, एक भी सड़क आपको व्यवस्थित नहीं मिलेगी। जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। सिलिकोसिस बीमारी के नाम से यहाँ पे बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। बारिश के अंदर घुटनों तक पानी भर जाता है। शहर में कोई सुधरने वाला नहीं है। और जो नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार, संविधान खत्म करने पर ये लगे हुए हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में 70 साल में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं, तो इसी बीजेपी साल के जो 10 साल का कार्यकाल हुआ इसमें हुए हैं। जो बेटियां देश के लिए गोल्ड लेकर आई, सब महीनों तक वो अपने सड़कों पर बैठे रहे अपना हक मांगने के लिए। किसान 1.5 साल से अपना आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी को हमको गारंटी दी, सरकार गारंटी नहीं दे पा रही है। कुल मिलाकर तानाशाही शुरू हो चुकी है। जो भी इनके खिलाफ बोलते हैं उन पर सीबी के छापे लगवा देते हैं। हर एक तरह से जनता त्रस्त हो चुकी है और आने वाले चुनाव में इनको नकारने के लिए तैयार है, क्योंकि ये संविधान बचाने खत्म करने पर लगे हुए हैं। अभी एक बड़ी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने भी पार्टी चेंज करी है,
और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष थे पूर्व रामपाल जी शर्मा, उन्होंने पार्टी चेंज करी है। आपको क्या लगता है कि इस तरह से अगर मान लो पार्टी परिवर्तन से क्या रिजल्ट में कोई चेंजेस आने वाले हैं? एक दिन वो आएगा जब भारतीय जनता पार्टी के उस डिब्बे में से ढूंढने के लिए दूरबीन से देखना पड़ेगा कि ओरिजिनल आरएसएस का आदमी इसमें कौन है। सब दूसरी पार्टियों के लोग आपको बहुमत में मिल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, एक ही विचारधारा है, नफरत पैदा करो, लड़ाओ, लोगों को भिड़ाओ और हिंदू मुस्लिम करो, शमशान घाट कब्रिस्तान करो, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को तो हम बसाएंगे, तो दिल्ली में और राजस्थान में, पंजाब में, देश भर में जितने लोग रोजगार मांगेंगे उनको हम लक्ष्य लगाएंगे। ये बुलडोजर राज की राजनीति करते हैं, संविधान को नहीं मानते, ये मनीवादी बात करते हैं। भारतीय संविधान में अम्बेडकर के सिद्धांत को नहीं मानते। गोडसे की बात करने वाले लोग महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति तो करते हैं, पर महात्मा गांधी को मानते नहीं है, उनके आचरण को नहीं मानते, उनके संस्कार को नहीं मानते। अब की बार जो लोकसभा चुनाव है, भीलवाड़ा शहर में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाने वाला है? लोकसभा परिप्रेक्ष्य में पूरे देश और राज्य और सारी चीजों को देखा जाता है और देश विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। माननीय मोदी जी ने वर्ष 2047 भारत विकसित राष्ट्र, आज इसीलिए उनके साथ विकसित एम्बेसडर जो खड़े हो रहे हैं और एमएसएमई करके जो युवा अपना उद्योग स्वयं खड़ा कर रहे हैं और रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, तो विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ने का विशेष वो मुद्दा है, क्योंकि एक स्थानीय किसी एक दो मुद्दे के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। चुनाव ये देश के मुद्दों पर लड़ा जाएगा और देश विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है। ये चुनाव जो है विकसित राष्ट्र के लिए लड़ा जाएगा। एक भाई ने भी बताया था कि शहर का विकास नहीं हुआ और शहर में बरसात के दिनों में पानी घुटनों तक पानी भर जाता है, सड़कें खराब है। आपका क्या कहना है इस बारे में कि सांसद महोदय ने पिछले 5 साल में क्या काम किया? देखो, शहर का विकास निरंतर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। निर्माण कार्य के दौरान गैस पाइपलाइन डल रही, विकास ही हो रहा है। चंबल की लाइन डली, विकास हो रहा है। और ये ड्रेनेज के सीवरेज चल रही है, विकास हो रहा है। तो ये स्वाभाविक है, जहाँ निर्माण होगा वहाँ विकास होगा, तो गड्ढे तो होना ही है और उसको वापस रिपेयर हाथों हाथ हो रहा है, तो विकास तो हो रहा है भीलवाड़ा का, ऐसा कोई उचित नहीं। वर्तमान सांसद सुभाष बेड़े का 2 बार का कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल से आप कैसे देखते हैं आप इस कार्यकाल को? देखिए, मैं क्या देखूं, जो आम जनता है, मेहनत कश लोग है, वो सुभाष जी की बेगा जी के कार्यकाल से खुश नहीं, क्योंकि पिछले 5 साल भी उसमें सिर्फ एक लहर थी जो मोदी लहर बोले थे, वो इस बार भी मोदी लहर इस हिसाब से जीत गए और ये करते हैं इतने लाखों से जीत गए। उनको पता नहीं भोली वाली जनता है, उन जनता को समझाता कौन है। रही बात विकास की, तो अब तक 10 साल के अंदर माननीय मोदी जी ने एक विकास के नाम से कॉलेज खोला हो तो बता दो, एक विकास के नाम पे हॉस्पिटल खोला हो तो बता दो, एक भी कोई विकास का ऐसा काम किया हो तो बता दो। कोई विकास नहीं है। केवल इस भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम बोलते हैं तो बारी झूठ पार्टी। ये परफेक्ट है, क्योंकि अब तक केवल मुद्दे बनाए, जैसे 22 जनवरी का जो राम मंदिर का हुआ, ये भगवान को सब मानते हैं, हर हिंदू है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का हिंदू अलग होना तो आम हिंदू अलग होना, ये मुद्दा केवल आम पब्लिक को तो हिंदू बना दिया, मतलब राम दे दिया और वो राज कर रहे हैं। कोई विकास का नाम नहीं है, केवल हिंदू बनाने का काम है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो आम जनता है ना, वो वोट कहीं भी इस दन्ना सेठ को, हिंदू को कोई वोट नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के हक के लिए। आपका क्या कहना है शहर के बारे में कि शहर में विकास हुआ ही नहीं हुआ है पिछले 10 सालों में? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है, सांसद महोदय सुभाष जी बेड़े ने लोगों को कहना है कि काफी काम किए हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो सर, हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, बहन कुमारी मायावती को इस बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, बस। मैम, आपका क्या कहना है शहर का कितना विकास हुआ है पिछले शहरों में? के मामले में मैं क्लियर कट कहना चाहूंगी कि जो विकास हमारे 1 साल सीपी जोशी साहब रहे थे, उसको और इनको कंपेयर कर लीजिए। पीने का पानी नहीं मिलता था, 7-7 दिन तक हम प्यासे रहते थे, गड्ढा खोद खोद के मैंने पानी निकाला नीचे घेर। वही काम सीपी जोशी साहब ने आते ही चंबल से और गांधी सागर से पानी लाके दिया। ये भीलवाड़ा का ऐतिहासिक काम है। सड़कों का काम गांव में मैंने अभी पूर्व में भी बताया, सड़कों का काम अगर कहीं किया तो इन्होंने किया। सीपी जोशी का एक बहुत दिमाग वाले व्यक्ति है, बोलते कम है, शायद हो सकता है लोगों को व्यवहार कम पसंद हो, लेकिन उस व्यक्ति का काम करने की जो शैली है वो आज तक किसी भी सांसद में नहीं आई। हम तो बरसों से रहे, या तो गिरधारी लाल जी व्यास थे जिन्होंने लेबर्स के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, गरीब जनता के लिए काम, या फिर ये आए सीपी जोशी साहब जिन्होंने हमारे को
जनता की एक बहुत महिला की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मेहमान आता है तो उसको पानी चाहिए। पानी लाके अगर किसी ने दिया है तो सीपी जोशी ने दिया है। आज तक हमारे साथ किसी ने कोई भी काम नहीं किया, इसलिए सीपी जोशी को आज भी अगर वापस भीलवाड़ा में लाए तो आंख मीच के चुनाव जिताए, ये मैं कह सकती हूँ दावे के साथ। तो ये थी जनता के दावे और क्या वादे जो आने पहले जो पूर्व की सरकार थी उन्होंने किए थे। मौसम का मिजाज बदल चुका है, चुनावी सरगर्मियां तेज है और इन्हीं चुनावी सरगर्मियों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी वाले उनकी पार्टी का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि हमने विकास किया है। अब देखना है कि आने वाली लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का वजूद रहता है, क्या किस पार्टी का अपना महत्व रहता है, पार्टी अपने दावों पर कितना खरा उतर पाती है। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।